गजा के खंडहरों में अब उम्मीदों के फूल खिले दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर लागू होने के बाद अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं हजारों फिलिस्तीनी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर अब एग्रीमेंट हो गया है। होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। दोनों ही ओर से एक दूसरे के जो नागरिक बंधक बनाए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और इसको लेकर अब गाजा में जश्न है, खुशियां हैं, त्योहार जैसा माहौल है। इजराइल हमास युद्ध की घोषणा के बाद, जब से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से ही गाजा से लेकर तेल अवीव तक जश्न का माहौल है और बंधकों और कैदियों के परिवार अपनी रिहाई की उम्मीद में खुशी मना रहे हैं, अपनों की रिहाई की उम्मीद में खुशी मना रहे हैं। इजराइल हमास में शुक्रवार की दोपहर से सीज फायर लागू हो जाने के बाद गाजा के खंडहरों में उम्मीदों का नया सवेरा हो गया है, जहां आशाओं के नए फूल खिलने लगे हैं। हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर भी लौटने लगे हैं। बमों और मिसाइलों की बारिश से खंडहर हो चुके गाजा में फिर से उम्मीदों के फूल खिलने लगे हैं। दरअसल इजराइल और हमास में 2 साल से चल रहे युद्ध में शुक्रवार दोपहर से संघर्ष विराम लागू होने के बाद शनिवार की सुबह आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौट चुके हैं, खुशी का माहौल है। वहीं बाकी फिलिस्तीनी भी अपने खंडहर हो चुके घरों की ओर लौटने के लिए रेस्क्यू कैंप्स में, राहत शिविरों की तरफ जाने लगे हैं और राहत शिविरों की ओर उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया है, पहुंचना शुरू कर दिया है। दिल में दर्द और चेहरे पर जश्न है। गाजा के खंडहरों की ओर लौट रहे फिलिस्तीनियों के दिलों में गहरा दर्द है। ये दर्द अपनों को खोने, अपने घरों के खंडहर होने और लंबी त्रासदी झेलने का है। पिछले 2 सालों से लाखों फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बदोश जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा है। अपनों की मौतों के गम के साथ उन्हें भूख, प्यास और इलाज के लिए भी तड़पना पड़ा और इन सबके बावजूद अब अपने घरों की ओर लौट रहे फिलिस्तीनियों के चेहरे पर घर वापसी का जश्न है, खुशियां हैं और उम्मीदों की नई मुस्कान भी है। इजराइल और हमास ने गाजा में 2 साल से चल रहे विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव इस वॉर को रोकने और होस्टेजेस की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है। यह समझौता जहां खुशी और राहत लेकर आया है, वहीं इससे जुड़ी कई आशंकाएं भी हैं, कई सस्पेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं जो अब भी बनी हुई हैं। फिलहाल इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि हमास आने वाले दिनों में सभी जीवित बंधकों को छोड़ देगा। जो भी जिंदा होस्टेजेस हैं उन्हें सही सलामत रिहा कर दिया जाएगा, जबकि इजरायली सेना गाजा के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हटना शुरू करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद बृहस्पतिवार को गाजा के स्थानीय नागरिक जश्न में डूबे थे। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां खिलाई, बधाइयां दी। सोमवार तक बताया जा रहा है कि रिहा हो जाए, यानी कि 2 दिन का वक्त और बचा है। इजरायली बंधक समझौते के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए जितने भी बाकी 48 इजरायली हैं, इजरायलियों को और बाकी लोगों को सोमवार तक रिहा किया जाना है। इन बंधकों में करीब 20 के जिंदा होने की उम्मीद है और इस समझौते के बावजूद गजा के भविष्य को लेकर कई सवाल अब भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। खासकर